हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हमारा राजस्थान से संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जो है प्रश्न को हल किया था 1 से लगाएं 50 तक, ठीक। और आज के इस वीडियो में हम 51 से लेके 90 क्वेश्चन तक हल करेंगे, ठीक। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन क्या, उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद उस प्रश्न को क्या है, क्या हल करना है। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप पहले क्या पढ़िए, प्रश्न को समझिए, उसके बाद उसको क्या हल करिए, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद की बात कर रहा है। किसकी? निहाल चंद किस भारतीय शैली से संबंधित है। निहाल चंद को कह रहा है किस भारतीय शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन एक ये कह रहा है कि मुगल, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली। अगर निहाल चंद की बात करें तो किससे संबंधित है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा, प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ राजस्थानी शैली की उपशैली है, ध्यान दीजिएगा, उपशैली है। कला प्रेमी राजा सामंत सिंह, जिसके आश्रय में यह कला उत्कर्ष प्राप्त होता है, और इस शैली का प्रमुख चित्र बनी ठनी जो राष्ट्रीय से नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, ठीक। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जिसके चित्रकार कौन है, मोरध्वज निहाल चंद। जिसके चित्रकार कौन है, मोरध्वज निहाल चंद जी है, ठीक। तो आपको एक प्रश्न पढ़ेंगे तो वो कई प्रश्न जो है क्लियर होता चला जाएगा। पुस्तकता किसकी राजा काल में है, कौन सा चित्रकार था, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या हो जाएगी, इस वीडियो के देखने से हमारा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है हमारे लिए, हमें अच्छे से प्रश्न को समझना है, उसके बाद हमें क्या है तब जाकर आंसर हमें देना है, ठीक। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील के प्राय चित्र किया गया है। किसकी बात कर रहा है, गंदलाव झील की बात कर रहा है। तो मालवा, कोटा, किशनगढ़, बसोहली, ठीक। तो ये जो आपका आता है दूसरे का आंसर किशनगढ़। कहाँ से आता है, किशनगढ़ से, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, तब हमें क्या होगा, क्लियर होता चीज़ें चली जाएगी। देखिए, हम प्रश्न तो पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर उसकी चीज़ों को हम नहीं समझेंगे, किस तरह से क्या चीज़ दिया हुआ है, तो हम क्या है हल। तो किशनगढ़ शैली कह रहा है, किशनगढ़ शैली में गंदलाव झील को चित्रित किया गया। झीलें, पहाड़े, बने, उपवन, पशु पक्षी से युक्त किशनगढ़ एवं रूपगढ़ का प्राकृतिक परिवेश भी किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के लिए प्रेरणा एवं अंकन का विषय रहा। विस्तृत झीलों के खुद सरोवर में कमल एवं केली के मध्य क्रीड़ा करते हुए हंस, बत्तख, बगुला, सारस, वक्र जलगोभी को भी अंकित किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से किशनगढ़ शैली में अगर गंदलाना झील की बात करें, झील में क्या क्या चीज़ें समाहित है, इस चीज़ों को अच्छे से क्या इसमें बताया गया है। चलिए, तो आप लोग ध्यान से पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए क्या चीज़ें हैं और हमें किस तरह से उसका आंसर देना है। ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि लघु चित्र प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, किसकी बात कर रहा है, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से है, मंडी शैली से, कोटा शैली से, बूंदी शैली से। तो यहाँ पे बात कर रहा है बोट ऑफ लव, यानी प्रेम की नाव की बात कर रहा है। अगर प्रेम की नाव की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा किशनगढ़, क्योंकि किशनगढ़ में ही जो है वो जो है राधा कृष्ण का जो प्रेम, राधा और जो उनका जो है सामंत सिंह का जो प्रेम वर्णन किया गया है, और चित्रकार निहाल चंद का, ये बहुत ही मनोरम ढंग से किया गया है, इसलिए इसको क्या है किशनगढ़ शैली से माना जाता है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है।
कह रहा है कि लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप में चित्रित की गई हैं। चित्रकार ने प्रकृति के भाव से देखा और अलंकृत को अपनाया है। और राजस्थानी शैली के किशनगढ़ उपशैली में प्रेम की नाव को चित्रित किया गया है और किशनगढ़ शैली का मुख्य चित्रकार निहाल चंद्र है। तो राजस्थान से ही जो प्रश्न पूछे जाते हैं यही मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बनी ठनी हुआ ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा 54 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि बनी थनी वाड़ी थड़ी लिखा गया है, बनी थनी चित्रकार किस कवि की कविता से प्रेरित थी? ईश्वर सेन से, जगत सिंह से, संचार चंद से, सामंत सिंह से। तो आंसर हो जाएगा आपका सामंत सिंह से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें, ध्यान से। नागरी दास की कविताओं को आधार मानकर बनी ठनी बड़ी थड़ी के रूप में सौंदर्य को चित्रित करने का मोरध्वज निहाल चंद को है। चित्रित करने का जो श्रेय था मोरध्वज निहाल चंद जी को है। और मोरध्वज द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 45 बताई जाती हैं, जो नागर समुच्चय के नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है। कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्रण हुआ और किशनगढ़ शैली में लहरों में चलती नौकाएं भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक रूप से चित्रित की गई हैं। आगे देखिए, पानी की कह रहा है कि पानी की लहरों को दर्शाने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पानी की लहरों को दर्शाने के लिए चांदी का प्रयोग किया गया है। और किशनगढ़ शैली में गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है और चित्रों को रेखाओं में गति तथा प्रभाव देती है। किशनगढ़ शैली के चित्रकार अमीर चंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरध्वज, नानक राम, सीताराम, बदंत सिंह, अमरू, सुरजनमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम तुलसीदास, लाडली दास, ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते थे। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो एक एक से इसमें क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो आप परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कह रहा है कि एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया है? पान का पत्ता एक दूसरे को देते हुए मनसज में निहाल चंद, शहाबुद्दीन परखू। तो ये जो पान का पत्ता वाला अगर बात की जाए तो ये निहाल चंद जी की थी। कौन सी चीज़ें? निहाल चंद जी चित्रित किए थे। देखते हैं आगे इनके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं, क्या चीज़ें दी हुई है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण के प्रमुख चित्र मोरध्वज निहाल चंद है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं चित्रों का प्रमुख विषय है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार, साझी लीला, रुक्मिणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की क्रीड़ा, रात्रि में गवैया, लाल बाजरा आदि। किशनगढ़ शैली में छोटी लाल रंग की नाव जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और किशनगढ़ शैली में क्या चीज़ें और दी हुई है कि किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियाँ तिरछ कटावदार हैं। और किशनगढ़ शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये लाइन कि किशनगढ़ शैली को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न भी कहा गया है। और रुक्मिणी हरण का चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। रुक्मिणी हरण की अगर बात करें तो ये भी किशनगढ़ शैली में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िए, जो ना समझ में आए उसको कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान 56 नंबर का राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है मारवाड़ी शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, किशनगढ़ शैली। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली की बात कर रहा है तो कौन सा? मारवाड़ शैली। ये प्रांतीय मुगल शैली के नाम से जानी जाती है। अब इसके बारे में देखते हैं कैसे। देखिए, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में ही जैन शैली या भ्रंश शैली और गुजराती शैली का प्रभाव रहा, किंतु 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के प्रसार राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक व वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा।
राजस्थान की मारवाड़ शैली को प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की मारवाड़ शैली को ही प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। और मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास काल 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लोग ध्यान से पढ़ना है। देखिए एक ही क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो मैंने इसमें लाया हूँ। तो ये कह रहा पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक की बात कर रहा है कि किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन थे। W.G. आर्चर थे, E. डिकिंसन थे और M.S. रंधावा थे, S. पिगोट। तो किशनगढ़ पेंटिंग की अगर बात करें तो आपके एरिक डिकिंसन हो जाएंगे। ठीक, E. डिकिंसन हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया हुआ है कि किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक एरिक डिकिंसन हैं। ध्यान दीजिएगा, किशनगढ़ पेंटिंग की अगर बात करें तो एरिक डिकिंसन है। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए एरिक डिकिंसन को। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला शैली की प्रमुख उपशैली किशनगढ़ के बारे में वर्णन किया है। ज्ञात है कि किशनगढ़ शैली 18वीं शताब्दी के मध्य में राजस्थान के किशनगढ़ के कला प्रेमी शासक सावंत सिंह के समय में प्रसिद्धि हुई और एक शैली भी है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा को आधार बनाकर चित्रण किया गया है और इसमें राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किया गया है। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। जो ना समझ में आए तुरंत फटाफट आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट के कर। और देखिए एक एक चीज़ को आप नोट करते चले जाइए क्योंकि ये जो प्रश्न बनाया गया है बेहद परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। किस महाराज के संरक्षक में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष पर पहुंची। बात समझिए, क्या अपने पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष पर पहुंची। प्रश्न को हम समझते नहीं है, पहली गलती ही करते, तभी हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। समझिए क्या कि किस महाराज के संरक्षक में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। अब तो बात समझ में आएगा होगा आपको। राज सिंह, बिरद सिंह, कल्याण सिंह, सावंत सिंह। जो अगर प्रश्न अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सावंत सिंह हैं। सावंत सिंह के संरक्षक में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ शैली अपने चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा पर पहुंच गई। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। प्रथम कवि चित्रकार भक्त और कला प्रेमी राजा सावंत सिंह, जिनके आश्रय में किशनगढ़ शैली उत्कर्ष को प्राप्त की, और महाराजा सावंत सिंह की प्रिया बनी ठनी कोमोर ध्वज निहाल चंद ने अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठन्नी के रूप में सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोर ध्वज निहाल चंद को है। किशनगढ़ शैली के चित्रों की रेखाओं में गति प्रभाव है, कोमल बारीकी और भावपूर्ण है। चित्रों में गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया। गोलाई को दिखाने के लिए किसका, छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। तो भी पूछ सकता है चित्रों को गोलाई बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको सवाल ही नहीं है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक, अगला हमारा है उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। बात समझ में आया। शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन, हसन रजा। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्या उस्ताद द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र की बीकानेर उपशैली का प्रमाण छाप, बीकानेर उपशैली की बात कर रहा है। इसमें आपका हो जाएगा सी रुकनुद्दीन, हो जाएगा सी रुकनुद्दीन। चलिए आगे देखते हैं। बीकानेर शैली का विकास करने का श्रेय रुकनुद्दीन को जाता है। ध्यान दीजिएगा, बीकानेर जो शैली है इसको विकास करने का श्रेय किसको जाता है, रुकनुद्दीन को जाता है। बीकानेर के राजा राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर मुगल दरबार से उस्ता और अली रजा के उस्ता हमेश रुकनुद्दीन नामक 2 चित्रकार को बीकानेर लाए और इन्हीं दोनों कला
कारों को कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। ठीक, और आगे देखिए, कह रहा बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताओं को दिया जाता है और बीकानेर शैली में चित्रित रागमाला का पूरा सेट था जो कि पेंटर पद्धति के आधार पर निर्मित हुआ। बीकानेर शैली की एक विशिष्टता यह है कि गले में 4 मालाएं, कानों में कुंडल, जूते स्लीपर जैसे दिखाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बीकानेर शैली की विशेषता पूछेगा तो गले में 4 मालाएं, कानों में कुंडल और जूते स्लीपर जैसे चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद के बारे में पूछ रहा है। तो राजपूत, किशनगढ़, कांगड़ा शैली, मुगल शैली। निहाल चंद की बातें करें तो किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने किया था। निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था और निहाल चंद राजा सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। किशनगढ़ शैली की चित्रकला राजा सावंत सिंह के समय में प्रसिद्धि हुई और किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक राजा सावंत सिंह थे और निहाल चंद द्वारा चित्रित बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है और बनी ठनी चित्र को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि बनी ठनी 18वीं सदी का चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है और किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक फयाज अली खां और किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार निहाल चंद, भवानी दास और सूरत राम थे। ठीक है, किशनगढ़ शैली के आलोचक की बात की जाए, फयाज अली खां थे। कौन थे? फयाज अली खां थे। अच्छे से समझते हुए चलिए आप लोग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा किस शैली स्कूल की चित्रकलाओं को ढोल मारवी श्रृंखला प्रसिद्ध है, दिए गए विकल्पों में पहचान करें। किसकी बात कर रहा है? ढोला मारवी की बात कर रहा है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गुलेर। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में जो ढोला मारू का चित्रण अंकन किया गया है। राजस्थान के मारवाड़ उपशैली के जोधपुर में ढोला मारू चित्र श्रृंखला प्रसिद्ध है। ढोला मारू के राजा व रानी की ऊंट पर सवार चित्रित किए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि महाराजा 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्र मुगलिया का प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। किसके शासनकाल में? अनूप सिंह के, गज सिंह के, राव सिंह के कि राजकेसरी सिंह के? तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट आपको आंसर देना है। इसमें आंसर हो जाएगा गज सिंह। क्या हो जाएगा? गज सिंह। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा गज सिंह के शासनकाल में जो क्या होता है, बीकानेर लघु चित्र शैली मुगलिया प्रभाव क्या निप्त हो जाता है, क्या है, विलुप्त हो जाता है। किसके साल में? गज। इस तरह से आप डिस्कस करके जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीकाजी द्वारा किया गया था और बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय उस्ताओं को दिया जाता है। महाराजा गज सिंह, ठीक है, जिनका समय काल था 1745 से 1787 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्र से मुगलिया प्रभाव लुप्त मतलब समाप्त होने लगा और बीकानेर शैली पर प्रभाव का हावी होने लगा, मारवाड़ी प्रभाव हावी होने लगा। बीकानेर शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्धता, रेखांकन, सुकुमार रंग योजना और विशिष्टताओं के लिए ये फेमस या प्रसिद्ध है। ऊंट की छाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कि ऊंट की छाल पर चित्रांकन करना बीकानेर की है। जैसे ऊंट की जो छाल होता है ना, उस पर जो है चित्रांकन करना, ये बीकानेर शैली का आपका फेमस चित्र है। मतलब बीकानेर शैली का ये बनाया जाता है बीकानेर शैली में, यह उनकी क्या है विशेषता है।
बीकानेर शैली अपनी सूक्ष्म आलेखन एवं मंद रंग भास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मंद रंग भास के लिए क्या है वो फेमस है। आगे देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया था? कृष्ण झूले पर कह रहा है किसने चित्रित किया था, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन? एक मिनट पहले हम विकल्प को पढ़ते हैं। नूरुद्दीन, उत्कल राम, साहिब राम, दाना। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा नूरुद्दीन, ठीक, जो क्या है कृष्ण झूले पर चित्रित किए थे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र कृष्ण झूले पर लघु चित्र शैली के चित्रकार रुकनुद्दीन हैं और जर्मन कला विद्वान हरमन गोएत्स ने बीकानेर के लघु चित्रों के उद्भव के संबंध में अपनी पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर ने लिखा है, यहाँ पे में हो जाएगा कि बीकानेर शैली का आरंभ अनेक रेखा चित्र एवं आकृतियों में देखा जा सकता है जो शीर्ण ठीक है कागज़ पर उपलब्ध है। बीकानेर शैली के चित्र स्त्री बच्चे से खेलते हुए राग रागनी नायक नायिका पुष्प क्रीड़ा आदि चित्रित किया गया है बीकानेर शैली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ठीक, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। पहले कह रहा है कि किस उस्ताद के द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र की बीकानेर उपशैली का प्रमाण छाप बन गया? शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन और हसन रजा। तो इसमें आपको सही हो जाएंगे रुकनुद्दीन। कौन? रुकनुद्दीन हो जाएंगे सही, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा बीकानेर शैली की स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीकानेर की थी और ऊँट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की विशेषता है और बीकानेर शैली आरंभ से ही मुगल चित्रकला से प्रभावित थी और बीकानेर शैली में अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने चित्र बनाए और बीकानेर शैली का चित्रकार रुकनुद्दीन था। कौन था? रुकनुद्दीन था। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या चीज़ है देखते हैं। चलिए, तो हमें चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलना है ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो, एक भी गलत ना हो। कह रहा कोटा में राजा उमेश सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुत से बने हुए हैं? थोड़ा देखिए, थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। कोटा में राजा उमेश सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतया से बने हुए हैं? पशु पक्षी या मानवकृत शिकार, प्राकृतिक दृश्य। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा शिकारी या ठीक है का अंकन किया गया, क्योंकि इनके काल में जो है ये बहुत ज़्यादा शिकारी जंगलों में जाकर ठीक है शिकार करते थे और जानवरों को मारते थे और वहाँ पे चित्रांकन भी करवाते थे। जहाँ उनके समय में जो दीवारों पे बने होते शेर चीता इस तरह से चित्रों का ये अंकन कराए थे। आगे देखते हैं। चलिए, कह रहा कोटा में राजा उमेश सिंह के काल में शिकार के दृश्य बहुतया से बने हैं। कोटा के प्रमुख आश्रयदाता राजा उमेश सिंह के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई और उमेश सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बहुत बड़ा शौकीन थे, बहुत बड़ा उनको शौक था। उमेश सिंह कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित सघन वनों में शिकार करने जाए। जो उमेश सिंह झालावाड़ मार्ग है में स्थित सघन वन में शिकार करने को जाया करते थे। उमेद सिंह के समय में चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्र की भरमार लगा दी और कोटा के राजमहल की भित्ति चित्र पर शिकार के सुंदर चित्र कोटा की ठेठ शैली में बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा महाराणा उमेश सिंह किस काल शैली के आश्रयदाता थे? किसकी बात कर रहा है? महाराजा उमेश सिंह के। किशनगढ़, मेवाड़, कोटा, जयपुर। तो सबको पता है ये कोटा शैली की, ठीक है, क्योंकि कोटा शैली में ही उमेश सिंह का कारोबार होता है और वहीं पर उसी काल में ये काम को करते हैं और अपनी चित्रकला को चरम सीमा या विकास करवाते हैं। कोटा का मुख्य आश्रयदाता राजा उमेश सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई।
उमेश सिंह को घुड़सवारी या खेत का बड़ा शौक था, अतः राजा उमेश सिंह कोटा झालवाड़ा मार्ग पर शिकार करने जाया करते थे और राजमहल की भित्तियों पर शिकारी का सुंदर चित्र कोटा की ठेठ शैली में बनवाए थे। आखेट चित्र प्राप्त हैं जिसमें पेड़ पौधे, चट्टानें, वन, पक्षी आदि के भव्य दृश्य अंकित किए गए हैं। कोटा शैली काल में राग रागिनी से संबंधित कई चित्र राज संग्रहालय संकलित है और गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ है, जो कोटा शैली का प्रतीक बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, स्तंभों के लिए, इनमें से कोई नहीं। बूंदी महल की रंगशाला की बात कर रहा है तो भित्ति चित्र। बूंदी किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज़ है, इसके बारे में वर्णन क्या चीज़ किया गया है। कह रहा कि बूंदी राज की स्थापना 1398 ईस्वी में राव देव ने की थी और बूंदी शैली का आरंभ राव रतन सिंह के समय में माना जाता है और 1607 से 1631 ईस्वी में प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी चित्रमहल तथा तारागढ़ का किला बूंदी का प्रमुख स्थल है। देखिए ध्यान दीजिए, ये छतर जो बनाया गया है, छतरी कितने 84 खम्भों का छतरी, ये जो बूंदी शैली का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। और तारागढ़ दुर्ग में उमेश सिंह ने चित्रशाला का निर्माण कराया था, जिसमें भित्ति चित्र का स्वर्ग कहा जाता है। क्या भित्ति चित्र का स्वर्ग कहा जाता है? बूंदी शैली की प्रमुख पुस्तकें बूंदी चित्रावली काल खंडेवाल की है। बूंदी चित्रावली किसकी है? काल खंडेवाल की है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। अगला हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड वोर पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? पाल शैली, गढ़वाड़ शैली, बूंदी शैली और क्या गुलियर शैली की बात कर रहा है। तो इसमें से आपका जो है कौन सी हो जाएगी? बूंदी शैली हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राव उमेश सिंह का जंगली सुअर का आखेट करते हुए बूंदी शैली में 1750 में एक उत्कृष्ट बनाया गया है। आगे देखते हैं। अगला है, कह रहा है कि बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? बूंदी शैली चित्रों में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? खनिज रंग, रासायनिक रंग, जल रंग, सोने चांदी का रंग। इसमें से आपका आंसर हो जाएगा सोने चांदी का रंग ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, बूंदी शैली में सोने चांदी का रंग ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली को संरक्षक राजा उमेश सिंह ने प्रदान किया था और बूंदी शैली में बना चित्र राग दीपक वर्तमान समय भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। इस शैली में अधिकांश लाल, पीला एवं सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। लाल, पीला और सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या है 70 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कह रहा भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किस समय में हुआ था? राजा छतर सिंह, राजा भाव सिंह, सवाई जय सिंह, राजा उमेश सिंह। तो भारतीय लघु चित्र बूंदी शैली की अगर बात कर रहा है तो बूंदी शैली की हमारे जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा पता है सबको? उमेश सिंह, क्योंकि शिकारी था, शिकारी का को वर्णन भी बूंदी शैली में खूब किया गया है। राजस्थानी शैली की उपशैली हड़ौती शैली की उपशैली बूंदी शैली है। बूंदी शैली को राजा सुरजन सिंह के समय में सबसे पहले संरक्षण प्राप्त हुआ, परंतु बाद में राजा उमेश सिंह के समय में बूंदी कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और बूंदी शैली का राग दीपक नामक चित्र एक प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। इस शैली के अन्य चित्र ग्रीष्म ऋतु में हाथी कांटा निकली हुई महिला, दूज का तांत देखते हुए प्रेमी युगल
युगल और क्या सजा राव उमेश सिंह के शिकार करते हुए याद का उसमें वर्णन किया गया है। तो अच्छे से चीज़ों को समझते चलिए। जो ना समझ में आए बार बार कह रहे कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। कह रहा है सूरजन, अगला क्वेश्चन है, सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बंगाल, बूंदी, किशनगढ़, दक्षिण। सूरजन नामक चित्रकार की बात कर रहा है। तो सूरजन जो था किससे था? बूंदी शैली से था। सूरजन किससे संबंधित था? बूंदी शैली से संबंधित था। बूंदी शैली को संरक्षक सूरजन सिंह ने दिया था। बूंदी शैली का संरक्षण किसने दिया था? सूरजन सिंह ने दिया था। और राजस्थान कला शैली की उपशैली हड़ौती की एक उपशैली बूंदी शैली है। और इस समय में प्रसिद्ध चित्रों की रचना हुई जिसमें राग दीपक, ग्रीष्म ऋतु में हाथी, राग भैरवी, प्रेम प्रेमिका, दूज का चांद देखते हुए, ये सब चीज़ें हमें किस में देखने में मिलती हैं? बूंदी शैली में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ और दिया है अगला प्रश्न में। सब तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सब लोग आप लोग। चलिए, कह रहा है कि राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है कि बसोली शैली का है, किशनगढ़ शैली का है कि बूंदी शैली से है? तो राग दीपक जो आपका है बूंदी शैली से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बूंदी शैली के चित्रों का विकास राग रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक चित्र उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग है। आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है जो भारत भवन काशी में सुरक्षित है। दूसरा उदाहरण रागनी भैरवी का चित्र है जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में संग्रहित है। इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है 73 नंबर। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहा जाता है? नायिका भेद, अनुष्का, राग रागनी, बारहमासा। तो भारतीय लघु चित्र में भारतीय लघु चित्र में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? बारहमासा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बारहमासा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लघु चित्रों में ऋतु संबंधित को बारहमासा कहा जाता है और बूंदी शैली का एक महत्वपूर्ण संपूर्ण बारहमासा है जिसमें चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक का चित्रण किया गया है। और इन चित्रों में नायक कौन है? कृष्ण है। और बूंदी शैली में ऐसे भी चित्र बने हैं जिनमें राजा को नायक के रूप में दर्शाया गया है और चित्रों के पीछे केशव द्वारा कवि प्रिया में रचित बारहमासा के दोहे छंद लिखे हैं। और बूंदी शैली में राजा भाव सिंह के समय में मोतीराम कवि रहे जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना कर, ठीक है, कला प्रेमी तथा कलाकारों को प्रभावित किया। बूंदी शैली को प्रोत्साहन राव सूरजन सिंह के समय में मिला है और बूंदी शैली के लघु चित्रों का उत्कर्ष राजा उम्मेद सिंह 1739 से 1770 ईस्वी के समय में हुआ। और राव उम्मेद सिंह के जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का सन 1750 ईस्वी में उत्कृष्ट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि अच्छे से प्रश्न को पढ़िए तब हल करिए, तब आपको समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक, कह रहा प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। उत्कल राम, साहिब राम, शिव राम, उत्कल राम। ठीक है, दो बार उत्कल राम दे दिया है। तो प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार का नाम बताना है आपको। तो इसमें आपको सही हो जाएंगे उत्कल राम। ठीक है, चलिए चाहिए मारे चाहे, लेकिन इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, डबल नाम टाइप हो गया। ठीक है, उत्कल राम मारिएगा, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। बूंदी शैली का प्रसिद्ध लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा के चित्रकार उत्कल राम है। राजा अनिरुद्ध सिंहाड़ा का 18वीं शताब्दी के आरंभ का चित्र टेम्परा माध्यम में उत्कल राम ने बूंदी राज्य की स्थापना 1342 में राव देव जी ने हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी और बूंदी शैली में प्रसिद्ध स्नान का दृश्य है। जो बूंदी शैली के चित्रों में सर्वाधिक जो है सोने चांदी का रंगों का प्रयोग किया गया है।
बूंदी लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला है और बूंदी शैली के चित्रों का प्रोत्साहन राव सुरजन ने दिया और बूंदी शैली के चित्रों का उत्कर्ष राव उम्मेद सिंह 1739 से 1770 के समय में किए थे उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करिए। बंगाल परिदृश्य स्वरूप, राजस्थानी संस्कृत का रंग और अजंता के चित्रकारों के समान और प्राकृतिक परिदृश्य का रंग। बूंदी चित्रकला के बारे में अगर सही कथन को आपको यहाँ पे देना है तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया। किसका किया है? बूंदी शैली में प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक परिदृश्य बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं और बूंदी चित्रकार के बारे में सही कथन प्राकृतिक परिदृश्य हैं। और बूंदी राज्य की स्थापना 1342 में राव देव जी ने हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी थी और बूंदी शैली में प्रसिद्ध स्नान के दृश्य का अंकन किया गया। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष बूंदी शैली में चित्रित किया गया है और बूंदी शैली के चित्रकार का प्रिय विषय रात्रि का दृश्य है। बूंदी शैली का प्रिय विषय क्या था? रात्रि का दृश्य था। और बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार सुरजन रामलाल साधु राम अहमद अली थे। कौन? ये सब वहाँ के चित्रकार थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। पहले कह रहा कोटा शैली का चित्र प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों का शिकार के लिए, पशुओं को शिकार के लिए, रसिक की प्रिया के लिए, रागमाला के लिए। तो कोटा शैली की बात करें पशुओं के शिकार के लिए फेमस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कोटा कला के मुख्य आश्रयदाता राजा उमेश सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के काल में कोटा शैली की उन्नति हुई और उमेश सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था। अतः उमेश सिंह को कोटा झालवाड़ा मार्ग पर स्थित साधन वनों में शिकार करने जाया करते थे और चित्रकारी ने उमेश सिंह की रुचि के अनुसार पशुओं को चित्र उन्होंने उनकी रुचि के अनुसार बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या चीज़ दिया हुआ है, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन था? जयपुर शैली के प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का चित्रकार कौन था? व्यक्ति चित्रों का निर्माण करने वाला कौन कलाकार था? देखिए निहाल चंद, मानकू, साहिब राम बसावन। ठीक है, तो अगर जयपुर की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो साहिब राम थे। कौन थे? साहिब राम जो थे आदमकद व्यक्तियों का चित्रण उन्होंने किया था। साहिब राम जयपुर के साहिब राम थे। ठीक है, साहिब राम जयपुर का प्रसिद्ध आदमकद चित्रकार है। जयपुर शैली दुढ़ान शैली की उपशैली है और महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण सन 1727 में करवाया। अतः जयपुर को ही आमेर शैली क्या है विरासत में मिली। और राजा ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक प्रतिभाग्यशाली चितेरा था जिसने आदमकद चित्र बनाए। और निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था। मानकू ने बसोहली शैली में गीत गोविंद का चित्र किया था। किसमें? बसोहली शैली में किया था। चलिए आगे देखते हैं। मौलाराम गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार था। मौलाराम था गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार था। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्र से जुड़ा हुआ? पूछ रहा है राजस्थान किस नगर का नाम जो है भित्ति चित्र से जुड़ा हुआ है? अजंता, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। कौन जुड़ा हुआ है? जयपुर जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के जयपुर नगर का नाम भित्ति चित्र से संबंध से जुड़ा हुआ है और जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी और जयपुर शैली सवाई प्रताप सिंह के समय में अपने विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। भित्ति चित्रण की राजस्थानी विधि इस विधि में चूने तथा बालू से भित्ति चित्र करके चूना, दही तथा गुड़ मिलाकर कूंची से पतला पतला लेप लगाते हैं और अकीक नामक पत्थर की घूंट से घोटते हैं और यह क्रिया 3-4 बार करते हैं और इस सतह पर चरक छिद्र युक्त
स्टेंसिल के द्वारा क्या खाका झाड़ते हैं। इस तरह से चित्रों का मूल्यांकन किया जाता है। चित्र में प्रायः गेरू, रामराज, हिरमिज, हिंगोल, हरा पत्थर, पौधे, रस से तैयार नीच तथा लाजवर्द, काजल, पेवड़ी, लाछा, रस, सिंदूर से रंग को तैयार किया जाता है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरह से कलर को तैयार किया जाता है और क्या है उसको चित्र को बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा जयपुर स्कूल, बात ध्यान सुनिएगा थोड़ा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त हुए। जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे। सवाई जय सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह के शासन के काल में जो है होता है। चलिए जयपुर स्कूल में महाराजा सवाई प्रताप के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्र को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिसमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, घासी बेटा, सीताराम, जीवन बेटा, रामदीन, राधा कृष्ण आदि। जयपुर शैली की विशेषताओं के लिए साहिब राम कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र, राधा कृष्ण का नृत्य और महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र बेहद प्रसिद्ध है। कौन? साहिब राम के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, जो क्या है जयपुर शैली की विशेषताएं साहिब राम के समय में होता है। रागमाला 36 राग रागनियों पर आधारित का संपूर्ण सेट, जिसमें 34 चित्र उपलब्ध है। इन चित्रों का जीवन नवला शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बनाया था। जीवन नवला और शिवदास नामक कलाकार 2 लोग मिलकर बनाए थे। ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार और रिवाइज कराते हैं कि रागमाला 36 राग रागनियों पर आधारित है। ध्यान दीजिए, 36 राग रागनियों पर आधारित है, जिसका संपूर्ण सेट 34 चित्र उपलब्ध है। संपूर्ण सेट में 34 चित्र उपलब्ध है और इन चित्रों को जीवन नवला और शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बनवाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि आराइश तकनीक आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए, जो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए थे। जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर में। आराइश अगर गीली पद्धति की बात करता है तो हम इसका संबंध किससे है, जयपुर कला शैली से है। चलिए आगे देखते हैं। आराइश तकनीकी आला गीला फ्रेस्को बुनों की गीला पद्धति को कहा जाता है और गीली पद्धति की वर्तमान में 2 विधियाँ प्रचलित है। एक को इटावली पद्धति, दूसरी को जयपुरी पद्धति कहते हैं। और जहांगीर के समय आराइश चित्र तकनीक सर्वप्रथम इटली से भारत आए थे। किससे? इटली से जो है भारत आए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका जवाब आप लोग दीजिए फटाफट। कह रहा है जयपुर चित्रों की प्रिय विषय वस्तु रही। किसकी बात कर रहा है? जयपुर चित्रों की। बिहारी सतसई, लोक चित्रण, बाल चित्रण, रेखा चित्रण। ठीक, तो अगर जयपुर की बात की जाए तो बिहारी सतसई प्रिय विषय रही थी। आगे देखते हैं। जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय बिहारी सतसई या मिर्जा राजा जयसिंह का दरबार रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि बिहारी से सुशोभित था, जिनकी बिहारी सतसई ने चित्रकारों को चित्र बनाने के लिए अनवरत आकर्षित किया था। अगला हमारा 82 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रकार का सिद्धत चित्रकार कौन था। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्रकार का सिद्धत चित्रकार कौन था। श्यामलाल, डालूराम, जगन्नाथ, सीताराम,
तो इसमें से डालू राम थे। कौन थे? डालू राम जी। डालू राम जी थे जो जयपुर से अलवर आने वाले भित्ति चित्र के क्या प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। राव राजा प्रताप सिंह के समय में जयपुर से डालू राम तथा शिव कुमार अपनी कलाकृतियाँ लेकर आए थे। जयपुर से डालू राम भी थे और शिव कुमार भी थे। ठीक है, शिव कुमार भी और डालू राम दो लोग। अगर देखिए, अगर विकल्प में डालू राम देता है तो इनको मारिएगा और शिव कुमार देता है तो इनको मारिएगा। कभी ये दोनों एक में नहीं देगा, अलग अलग करके देगा। ठीक। डालू राम को महाराजा ने राज कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार को वापस जयपुर लौट गया और डालू राम भित्ति चित्र में दक्ष था। ये वापस चला गया था शिव कुमार जयपुर फिर, लेकिन डालू राम भित्ति चित्र में दक्ष हो गया और यहीं पर काम करने लगा, इसलिए फेमस हो गया डालू राम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। कह रहा है कि वर्ष 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चितीरे, रसिक प्रिया की बात कर रहा है, साबुद्दीन, मनोहर, जगन्नाथ, श्रृंगधर। रसिक प्रिया की बात करें तो हम, ये आपका श्रृंगधर जी थे। कौन थे? श्रृंगधर जी। एक सेकेंड, रसिक प्रिया नहीं, रसिक प्रिया ये नहीं थे, रसिक प्रिया साबुद्दीन थे। रसिक प्रिया जो कौन थे? साबुद्दीन थे। ठीक है, साबुद्दीन, इनको नाम है साबुद्दीन, जो 16 रसिक प्रिया के चितीरे थे, साबुद्दीन, ध्यान दीजिएगा। 1628 से 30 ईस्वी में रसिक प्रिया के चितीरे साहबुद्दीन कलाकार हैं और रसिक प्रिया महाराजा बीकानेर के संग्रह में संग्रहित है। किसके? बीकानेर जी के संग्रह में संग्रहित है, साहबुद्दीन कलाकार है रसिक प्रिया के। ठीक, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव दिखाई देता है? किस क्षेत्र में? राजस्थान के कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, जयपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर में जो है आपको जहांगीर और शाहजहां की कला का परिलक्षित देखने को मिलता है हमें। जहांगीर एवं शाहजहां के समय में राजस्थानी राजाओं का संबंध मुगल वंश के काफ़ी मधुर हो गए थे, जिसके कारण मुगल कला का प्रभाव राजस्थान की कला पर पड़ा, जिसमें जयपुर की कला पर इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। और जयपुर चित्रों में मुगल के सीधे प्रभाव के कारण पर्दाज का मुक्त रूप में प्रयोग हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्या चीज़ है। कह रहा है कि साहिब सिंह किस शैली के लघु चित्रकार थे? साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जयपुर। साहब राम की बात कर रहा है, तो साहब राम जो थे जयपुर से संबंधित, कहाँ थे? जयपुर से संबंधित कलाकार थे। किससे? जयपुर से संबंधित कलाकार थे। ठीक, साहब सिंह जो है जयपुर से संबंधित कलाकार माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर राज्य की स्थापना कराई और जयपुर शैली को संरक्षक राजा जयसिंह ने दिया था और इनके समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला के चित्रों का निर्माण किया गया। और इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। कौन थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। अगला हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? किसकी बात कर रहा है? आर्ट समिट की बात कर रहा है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो कहाँ पे हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। चलिए देखते हैं। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन ठीक हुआ था। जयपुर आर्ट समिट 13 में आने वाले विदेशी कलाकार में जर्मन के विख्यात पेंटर निनाट वान का नाम शामिल होने जा रहा है। और जयपुर आर्ट सम्मिलित 13 से 94 कलाकृतियों का चयन किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड को गलत लिखा गया है, सेंटेंस को, वर्ड नहीं सेंटेंस को। देखिए 2013 में आर्ट समिट का आयोजन हुआ था
और जयपुर आर्ट समिट 13 में आने वाले विदेशी कलाकारों में जर्मनी की विख्यात पेंटर लेनार्ड वान का नाम शामिल है और जयपुर आर्ट समिट 13 से 94 कलाकृतियों का चयन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। क्या चीज़ है? राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, गीली सतहों पर, सूखी सतहों पर, ईंट की सतहों पर। तो ये गीली सतहों पर बनाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली की भित्ति चित्र गीली सतह पर बनाए जाते हैं जिसे फ्रेस्को बुनो पद्धति कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम दिल्ली कलम, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम, जयपुर कलम। इसका आपका आंसर हो जाएगा जयपुर कलम के नाम से फेमस है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम जयपुर कलम था। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम जयपुर कलम था। जयपुर शहर के वास्तुकार क्या विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर शहर के वास्तुकार को पूछा जाएगा तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। और महाराजा सवाई जय सिंह ने देश भर में कुल 5 वेधशाला का निर्माण कराया था, इसमें जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा आदि में इन्होंने करवाया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से दीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखिए कह रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सर एडविन लुटियन ने, राजा जगत सिंह ने, करबूसियन ने। अगर जंतर मंतर की अगर बात कर रहा है तो ये सवाई जय सिंह सेकेंड, जय सिंह दूसरे थे जो थे, इनका नाम है सवाई जय सिंह सेकेंड। इन्होंने इनका निर्माण करवाया था जंतर मंतर का। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह सेकेंड के द्वारा करवाया गया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। देखिए क्लियर करते चलिए कि राजा सवाई सिंह सेकेंड के द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण हुआ और जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया। और विजय स्तंभ का वास्तुकार जैता थे। जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, ध्यान दीजिएगा, जयपुर शहर के वास्तुकार को पूछेगा विद्याधर भट्टाचार्य थे। और जयपुर में स्थित जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में 1 अगस्त 2010 को रखा गया था, शामिल किया गया था। जयपुर में स्थित जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 1 अगस्त 2010 में शामिल किया था। इस तरह से आप समझिए। महाराजा सवाई जयसिंह सेकेंड ने देश भर में कुल 5 वेधशाला का निर्माण कराया था। जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, बनारस में और मथुरा में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला तथा BM बिड़ला तारामंडल, ये सब क्या है जयपुर में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ठीक, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्षिणी शैली का प्रभाव हमें, ठीक है, शैली को ढंग से प्रभावित किया? प्रश्न को समझिए पहले एक बार। निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली में चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया था? मुगल शैली ने, विजयनगर शैली ने, अजंता शैली ने और राजपूत शैली ने। इसमें जो है विजयनगर शैली जो थी दक्षिणी शैली को प्रभावित की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्याख्या, दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से विजयनगर शैली को प्रभावित किया। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ जिसे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया। यह दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य बन गया। ठीक, चलिए देखिए
तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, चलिए।